हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिशनारी नर्सिंग क्लासेज में एमएल सैनी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे दिल्ली एम्स के 2019 के पेपर के बारे में। जो पेपर है मेमोरी बेस्ड है, क्योंकि दिल्ली एम्स के मोस्ट ऑफ पेपर बाहर नहीं आते, मेमोरी बेस्ड ही पेपर अपन को कलेक्ट करते हैं। तो हम मल्टीपल सोर्सेज से जो पेपर कलेक्ट करते हैं, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स का फीडबैक और जो सोशल मीडिया या फिर और अदर वेबसाइट से लेकर पेपर तैयार किया जाता है। तो ये पेपर आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि कल वाला पेपर कंबाइंड एम्स का था या फिर नॉर्थ सेट 2020 का पेपर था, क्योंकि दिल्ली एम्स ही एग्जाम लेने वाला है। और दिल्ली एम्स के पेपर से हमेशा देखना कोरिलेट क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 50% क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं। और आपको इन क्वेश्चनों पर अगर से आपने पकड़ कर ली तो ये मानकर चलिए आपका सिलेक्शन होना सुनिश्चित है। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और अपने क्लोज फ्रेंड्स या सभी फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले। और ये पूरे एटलीस्ट मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितने भी एम्स के पुराने पेपर है वो यूट्यूब पर सॉल्व करवाऊंगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ, समय निकालनी, थोड़ा समय की तो काफ़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा। और अगर आपको इन सभी की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ तो हम अपलोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप बुक्स जो मिशन ओल्ड पेपर अभी जो लॉन्च हुई है, आप वो बुक मंगवा सकते हैं। उसमें सभी एम्स के ओल्ड पुराने पेपर है। आपको इन ओल्ड पेपर से काफ़ी हेल्प मिलेगी, ना सिर्फ इस नॉर्थ सेट में बाकी अदर एग्जाम्स में भी, क्योंकि जो मिशन ओल्ड पेपर्स बुक है उसमें एम्स, पीजीआई, जिपमर, ईएसआईसी, डीएसएसबी, आरआरबी, आईजीआई, एमएस, केपीएससी, ऑल मतलब जो डब्ल्यूसीएल, एनसीएल या फिर अपन जो भी इंस्टीट्यूट की बात करें, सभी पेपर उसमें आपको मिल जाएंगे। और ओल्ड पेपर सोल्व करने से स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, जो रिसेंटली पास आउट होते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी होता है ताकि आपको पेपर का पैटर्न का पता चले। और इन ओल्ड पेपर में जो दिल्ली एम्स के मैं सोल्व करवा रहा हूँ, इसमें आपको काफ़ी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन से आपके जो आने वाले नॉर्थ सेट केस में जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, कम से कम 50 एमसीक्यूज, यू मान कर चले एवरेज 50 क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आपके आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्किप नहीं करें, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, ज़्यादा समय बिना समय गवाए अपन शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पोस्टमार्टम पीरियड ऑफ 72 आवर्स से प्रिपेयर डेवलप्ड फीवर विद डिक्रीज स्किन इंटेग्रिटी ड्यू टू फ्लूइड लॉस एंड एक्सेसिव वेजाइनल सिक्रेशन में इंडिकेटिव टू डेवलप सेप्सिस। इन दिस कंडीशन द बॉडी टेम्परेचर सपोर्ट्स सेप्सिस। देखिए, सेप्सिस में क्या होता है कि इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन में यूजुअली फीवर आता ही आता है। तो फीवर इज द कार्डिनल साइन ऑफ द इन्फेक्शन। ठीक है, क्लियर है। अब फीवर आ रहा है तो फीवर की डेफिनेशन अपन को यहाँ पर, फीवर कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो उसको अपन फीवर बोलेंगे। देखिए क्या बोलते हैं, भुवनेश्वर एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, ये चारों ही ऑप्शन थे ये क्वेश्चन, लेकिन वहां पर सिर्फ फीवर के लिए पूछा गया था कि फीवर है जो कितने टेम्परेचर पर अपन फीवर उसको मानते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आए थे, क्योंकि अपन मोर देन 37 डिग्री पर अपन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ये करते हैं, ये 37 डिग्री, लेकिन 37 मोर देन 37 डिग्री पर फीवर को इंडिकेट नहीं करता या उसको नहीं मानते। एग्जैक्ट स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें 38 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर मोर देन अगर 38 डिग्री है तो वो है फीवर को इंडिकेट करता है। और इस क्वेश्चन में भी राइट आंसर क्या होगा, 38 डिग्री। ओके, रेशनल काफ़ी लंबे दिए हुए हैं, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, पढ़ूंगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जितना होगा उतना थोड़ा बहुत मतलब डिटेल में पढ़ाता चलूंगा, लेकिन रेशनल पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। 117 क्वेश्चन है, 117 क्वेश्चन मानकर चलिए कम से कम 40-45 मिनट तो लगेंगे। द टेक्नीशियन यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन ए प्रोसीजर द साइडेक्स केमिकल। साइडेक्स वही आ गया, ग्लूटेरल्डिहाइड जो होता है, इसमें साइडेक्स ब्रांड नेम है, और इसमें जो साल्ट होता है वो ग्लूटेरल्डिहाइड होता है, जिसमें अलग अलग परसेंटेज का आता है, यूजुअली 2% का यूज करते हैं। ठीक है, केमिकल यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन विल चेंज आफ्टर हाउ मेनी डेज, 14 डेज पर चेंज करते हैं। पिछले कंबाइंड एम्स में भी आया था, 2019 के पेपर में भी है, दिल्ली एम्स के में। इससे आप आइडिया लगा सकते हो, जो क्वेश्चन 2019 के पेपर में था वही 2020 के कंबाइंड एम्स में आया। तो इट मीन्स कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं काफी सारे। ठीक है, इसलिए ये वीडियो देखना जरूरी है आपके लिए, या ओल्ड पेपर सोल्व करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल रिपोर्ट्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ। देखिए, मेडिकल रिपोर्ट्स जो प्रॉपर्टी होती है, रिकॉर्ड्स वगैरह, वो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट की होती है, ना कि कोई ओनर की या फिर अदर कोई डायरेक्टरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। आपको यूनिवर्सल डोनर सबको पता है कि ओ नेगेटिव है, सो हाँ ओ नेगेटिव है यूनिवर्सल डोनर। और यूनिवर्सल रिसिपिएंट की बात करें तो ए बी पॉजिटिव है। ठीक है, दिस इज रिसिपिएंट, दिस इज डोनर है। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि पीपी यूज्ड व्हेन वुंड केयरिंग टू ए एमआरआईसी पेशेंट। देखिए, ये क्वेश्चन भी 2019 में आ रखा। देखिए, 2019 की पीडीएफ पे आपको यहाँ से दिख रही होगी 2000 ओल्ड पेपर 2019, यही क्वेश्चन 2020 के कंबाइंड एम्स में आया था। तो आपको बिल्कुल अब आइडिया लग रहा होगा कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, स्पेशली दिल्ली एम्स के पेपर में या सभी एम्स के पेपरों में या सभी इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं।
देखिए MRSA का पेशेंट में कल भी बताया था आपको कि ये फुल फॉर्म क्या है इसकी, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओराई। तो ESIC 2019 में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, ठीक है। इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो कॉन्टेक्ट से होता है, कॉन्टेक्ट। तो इसमें क्या अपन यूज करेंगे, कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन यूज करेंगे। कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन के लिए क्या जरूरी है, ग्लव्स एंड गाउन इनफ, इसके लिए मास्क वगैरह की, गॉगल्स की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स शोइंग इन वाइट ब्लड काउंट इट इज इंडिकेटिंग द पेशेंट इज इम्यूनोकॉम्प्रेसिव। देखिए इम्यूनोकॉम्प्रेसिव पेशेंट कौन सा इंडिकेट करेगा, ये 2000 सेल पर mm क्योंकि WC की संख्या कम हो जाएगी, मीन्स कि वो उसका इम्यून सिस्टम कम होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्री एक्लेम्प्टिक। एक्लेम्सिया से पहले की स्टेज होती है प्री एक्लेम्सिया। एक पेशेंट है प्री एक्लेम्सिया, वुमेन्स बेबी इज लाइंग विथ हर मदर व्हेन मॉनिटरिंग वाइटल साइन ऑफ द बेबी बॉडी टेम्परेचर इज लो, व्हाट विल डू फॉर दैट। देखिए प्री एक्लेम्सिया की मदर है, उसका बेबी भी उसके पास में लेटा हुआ है, ठीक है, लेकिन बेबी का टेम्परेचर लो है। तो यहाँ पर नर्सेज का इनिशियल एक्शन क्या होगा, राइट आंसर ए, कवर द बेबी विथ एंड चेक द वाइटल साइन आफ्टर 30 मिनट, दिस इज द राइट आंसर ना। अब इसमें आपको 8 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द ओड। ओड आपको यानी इसमें जो बिन है वो आपको सिलेक्ट करना है। बेड शीट, कर्टन और टेबल क्लॉथ, ये तीनों क्या हो गया कि हॉस्पिटल से रिलेटेड हो गया, लेकिन शर्ट है, शर्ट बिल्कुल डिफरेंट है, पेशेंट की थिंग से अलग है, इसमें शर्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट इज अराइविंग इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर सीवियर हेमरेज की बात कर रहे हैं, तो इसको कौन सा नंबर का कैनुला सिस्टर इंचार्ज अपने स्टाफ को लगाने का बोलेगी या लगाना चाहिए। देखिए सीवियर हेमरेज वाली कंडीशन में क्या होता है, वो लार्ज डायमीटर का कैनुला लगाना होता है। कल भी मैंने समझाया था, लार्ज डायमीटर कैनुला मींस कि कम गोज वाला। सबसे कम गोज वाला कौन सा है, 16 गोज। जितना कम गोज होगा उतना बड़ा लार्ज डायमीटर होगा, जितना लार्ज डायमीटर होगा उतना मैक्सिमम फ्लूइड उसमें फास्टली इंसर्ट होगा। अब यहाँ पर देखो एक टेबल दी है रेशनल के साथ में, देखो यहाँ से आप समझ सकते हो, देखो ये कलर कोडेड है कैनुला का, ऑरेंज, ग्रे, ग्रीन, पिंक, ब्लू और रेड, येलो, ठीक है। ये कलर कोडेड है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछा जाता है। ये इनका गोज हो गया। इसके साथ में कितना मैक्सिमम फ्लो पर ml प्रति मिनट इसमें दे सकते हैं। इसके पीडियाट्रिक में एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। पीडियाट्रिक में येलो कलर का कैनुला यूज करते हैं, ठीक है, सब जानते हैं। 24 नंबर का गोज होता है वो कैनुला, उसका गोज कितना होता है, 24 गोज। अब उससे मैक्सिमम 1 ml में कितना फ्लूइड इंसर्ट हो सकता है, 13 ml। ब्लू की बात करें 31 ml, 60, सबका अलग अलग। ऑरेंज की बात करें अपन 14 नंबर का, ग्रे का या 16 नंबर का बात करें तो 236 ml प्रति मिनट फ्लूइड इंसर्ट हो सकता है। 236 ml का मतलब हो गया कि आपकी हाफ बोतल, जो एक पिंट की 500 ml की एक बोतल होती है, उसको हाफ एवरेज लगभग हाफ बोतल को आप 1 मिनट में इंसर्ट कर सकते हो। किससे, 16 गोज के कैनुला से। इसलिए सीवियर हेमरेज वाली कंडीशन हो या जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से पेशेंट आता है या हाइपोवोलेमिक शॉक वाला पेशेंट हो, तो उसमें प्रिफेयर किया जाता है 16 गोज का कैनुला या फिर 18 गोज का कैनुला, ठीक है। ये जो नंबरिंग है ये कुछ जगह अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन थोड़ी बहुत 19-20 चेंजेस हो सकती है, जैसे कि 13 का 15 हो सकती है, 14 हो सकती है, 12 हो सकती है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है कि प्रसार, ट्रांस, एक तरह से एक्सप्लोर होना कोई चीज को, ट्रांसफर या प्रसार या फैलाव दर किसी भी डिजीज की पार्टिकुलर डिजीज मानकर चले, कोई एरिया में डिजीज हो रही है या एरिया वाइज कोई डिजीज हो रही है, तो उसको मेजर करने का बेस्ट मेथड क्या होता है डिस्पर्जन को मेजर करने का, तो होता है मीडियन। ये तीन होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के, मीन, मोड, मीडियन, यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक है। इसमें ज्यादा डीपली जाएंगे, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं जाए, आगे चलते हैं। फर्स्ट, ए 1 डे पुरपुरल वुमेन विथ एक्सेसिव ब्लीडिंग, इट इज विच टाइप ऑफ पीपीएस। देखिए पीपीएस दो तरह का होता है, रेशनल में दिया हुआ आप अच्छे क्लियरली देख सकते हैं। विद इन 24 आवर्स में अगर पीपीएस डेवलप हो रहा है तो दिस इज द प्राइमरी पीपीएस है। इफ पीपीएस डेवलप आफ्टर 24 आवर्स इट इज देन इट इज सेकेंडरी पीपीएस, ठीक है। यानी कि आफ्टर 24 आवर्स से लेकर 42 डेज तक अगर कोई पीपीएस हो रहा है, पीपीएस मींस पोस्टमार्टम हेमरेज हो रहा है, तो दिस इज द सेकेंडरी पीपीएस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन ड्यूरिंग एपिलेप्सी। देखिए एपिलेप्सी की बात हो रही है, यानी कि सीजर, ड्यूरिंग सीजर आपकी क्या प्रायोरिटी है। कल भी मैंने बताया था, सिर्फ और सिर्फ आप ड्यूरिंग सीजर क्या कर सकते हो, उसकी फिजिकल सेफ्टी यानी उसको प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी यही कर सकते हो। पेटेंट एयरवे, ओपन एयरवे, इंसर्ट टंग, इंसर्ट
क्या बोलते हैं, गुडल एयरवे टू प्रिवेंट टंग वाइट, ये सब कुछ नहीं कर सकते। ये सब आप कर सकते हो बाद में या पहले। उसको साइड लाइनिंग पोजीशन दे सकते हो आप, वो भी पहले ड्यूरिंग सीजरशिप आप वॉच कर सकते हो, या उसको क्या बोलते हैं प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए NRH नेगेटिव मदर डिलीवर्ड RH पॉजिटिव बेबी। ठीक है, सबको पता है व्हाट इज द डोज ऑफ NTD। देखिए NTD की डोज 2 यूनिट में होती है, एक तो होती है 300 माइक्रोग्राम, एक होती है 1500 इंटरनेशनल यूनिट। ये क्वेश्चन आया था PGI चंडीगढ़ 2018 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था PGI चंडीगढ़ में। तो आपको ध्यान रखना, जो NTD की डोज होती है वो 2 यूनिट में होती है। 300 माइक्रोग्राम भी राइट है, इंटरनेशनल यूनिट में बात करें तो 1500 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, ओके क्लियर है। ये इसका पैथोफिजियोलॉजी दिया हुआ है RH इनकम्पेटिबिलिटी का, ये आप आराम से समझ सकते हो। फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ नहीं होता, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होता है, एंटीबॉडी बन जाती है मदर में। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करके हेमोलाइज करते हैं, बेबी का ब्लड हेमोलाइज हो जाएगा। बेबी का ब्लड हेमोलाइज हो जाएगा तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, RH हेमोलाइटिक डिजीज या RH इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेल्फ केयर डेफिसिट नर्सिंग थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय। देखिए ये थ्योरी थी सेल्फ केयर नर्सिंग डेफिसिट थ्योरी ना, ये किसने दी थी, ये दी थी डोरोथिया ओरियम। डोरोथिया ओरियम, कुछ नाम ऐसा, ये थोड़ा प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा है, उसके लिए थोड़ा सा। ठीक है, तो ये दी थी थ्योरी इसने। इस थ्योरी को एक बार आप देखने, इसमें 3 तरीके की सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी, मतलब काफी डिटेल में है, बाकी आप डिटेल में नहीं जाना। इसका 2-3 जगह मैंने नोटिस किया, इसका 2-3 जगह क्वेश्चन आया, दोनों तीनों जगह यही क्वेश्चन आया कि ये थ्योरी किसने दी है। तो आपको ये ध्यान रखना है बस। ओरियम थ्योरी के नाम से भी जानते हैं इसको, OREOMS, ओरियम्स थ्योरी ऑफ नर्सिंग, ऐसा नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A patient is taking proper diet as prescribed in bulimia nervosa, but weight of the patient is not gaining. A patient is taking ओके ठीक है, बुलिमिया नरोजा का 2 पेशेंट होते हैं जिसमें जो डाइट से रिलेटेड। ठीक है, एक तो होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा। तो अभी इस कंडीशन में क्या करना है आपको, विच नर्सिंग एक्शन इज एप्रोप्रिएट। देखिए वो खाना खा रहा है और वोमिट करता है, किसमें, बुलिमिया नर्वोसा में। एनोरेक्सिया नर्वोसा में वो खाना ही नहीं खाता। बुलिमिया नर्वोसा में क्या कर रहा है, खाना खा रहा है लेकिन वो उल्टी करता है। तो यहाँ आपको देखना क्या है, पेशेंट को खाना खाने के बाद कहीं वो उल्टी तो नहीं कर रहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको ये कैनुला आइडेंटिफाई करना। देखिए ग्रे कलर का है, अभी बार बार डिस्कशन हो रहा था इसका, कितना नंबर गोज का है, 16 नंबर गोज का ग्रे कैनुला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज, यही मोनोपोलिक इलेक्ट्रोक्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द बिलो इंस्ट्रूमेंट, आपको इस इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना है। दिस इज द ट्रू कट वाइब्स नीडल और कोर वाइब्स नीडल, जो किस में यूज होती है, मोस्टली किस में यूज होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए किस में यूज होती है। कोर ट्रू कट वाइब्स नीडल लंग बायोप्सी के लिए। ठीक है, किसके लिए, लंग बायोप्सी के लिए। इन विच सर्जरी द फॉलोइंग मेस इज यूज्ड। देखिए ये मेस वही हर्निया मेस है, कौन सी सर्जरी में यूज होता है, हर्निया रिपेयर की सर्जरी में। ठीक है, विच फ्लूइड इज एस्पिरेटिंग और कलेक्टिंग इन फॉलोइंग प्रोसीजर। देखिए ये कौन सा फ्लूइड कलेक्ट किया जा रहा है, आप आराम से देखकर बता सकते हो, आराम से देखकर। देखिए क्या पेरिटोनियल कैविटी से फ्लूइड विड्रॉ किया जा रहा है, बताओ कमेंट में डाल के क्या किया जा रहा है यहाँ पर, ना कि पेरिटोनियल कैविटी से, बल्कि यहाँ पर स्पाइनल कैविटी से जो CSF फ्लूइड कलेक्ट किया जा रहा है, यानी कि दिस इज लंबर पंक्चर और स्पाइनल टेपिंग प्रोसीजर। ओके करेक्ट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन कल भी था, लेकिन कल दूसरे जो कलर कोडेड के बारे में पूछा था, जो ये वेपोराइजर था, ये 3, 4, 5 वेपोराइजर यूज होते हैं एनेस्थेसिया में, 4-5 इसके अलग ये बॉक्स होते हैं। इस तरह से इसमें एनेस्थेटिक मेडिसिन इंजेक्ट होती है, इनका पार्टिकुलर कोडिंग होती है, कलर कोडिंग होती है। जिनका बॉक्स होता है, ऊपर ढक्कन होता है, तो इसका कलर कुछ कलर में कोड किया हुआ होगा, जैसे कोई येलो कलर होगा, कोई रेड कलर होगा, कोई पर्पल कलर, कोई येलो कलर। ठीक है, तो आपको ये टेबल देख लो, आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से ट्रिक बनाकर समझाया हुआ इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से रट लो इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आ सकता है दिल्ली एम्स के एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये मैंने वीडियो रोक लिया, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोल सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर डिनोट इन फ्लोइंग इमेज मेनली यूज्ड फॉर विच सर्जरी। जैसे ये है थायराइड सर्जरी में यूज होता है। थायराइड सर्जरी रिट्रैक्टर मोस्ट ऑफ जो रिट्रैक्ट स्किन को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है, और ये जो अपना सर्वाइकल रीजन है इसको जो थायराइड सर्जरी के टाइम पे रिट्रैक्ट करके रखता है, इसलिए थायराइड सर्जरी में यूज होता है।
विच एनाटॉमिकल प्लेन, देख ये भी डेली एम्स का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, वो रट लेना इस क्वेश्चन को, डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है। दिस इज द ट्रांसफर प्लेन, दिस इज द सेजाइट, अगर ऐसे में हो सेजाइटल प्लेन, ये ट्रांसफर प्लेन, दिस इज द देखो सेजाइटल प्लेन। इसमें देखो रेशनल, देखो आप रेशनल में एक एक प्लेन बताई हुई है इसमें। देखिए सबसे पहले बात नहीं सेजाइटल प्लेन, देखिए सेजाइटल प्लेन किस तरह से बॉडी के एंगल को जो डिवाइड करती है क्या बोलते हैं लेटरल पार्ट में ना। तो देखिए कोरोनल प्लेन जो सॉरी सेजाइटल प्लेन ये होगी कोरोनल प्लेन और फ्रंटल प्लेन। कोरोनल प्लेन और फ्रंटल प्लेन क्या करती है, बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करती है। सेजाइटल प्लेन की बात करें तो डिवाइड बॉडी इनटू लेफ्ट हैंड राइट पोर्शन, ठीक है। ट्रांसफर कॉलन की बात होगी तो ट्रांसफर कॉलन पर आ जाए ट्रांसफर प्लेन, इसको क्या बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल प्लेन भी बोलते हैं। तो ये क्या बॉडी को डिवाइड करती है सुपीरियर और एंटीरियर पार्ट में, ठीक है। तीनों ये अच्छे से याद कर लें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से पढ़ लो, इसको एक नोट में लिख लो, आपके काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार डेली एम्स में क्वेश्चन आता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द आइटम्स शो इन बिलो इमेज। देखिए ये क्या ड्रेन है, कौन सी जेपी ड्रेन। अब मैं आपको बता दूं पेनरोड ड्रेन या हेमोविक ड्रेन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है कि एग्जांपल ऑफ ओपन ड्रेन। ओपन ड्रेन की बात करें तो ओपन ड्रेन कौन सी, पेनरोज ड्रेन। इसमें क्या होता है, इसका ऊपर का हिस्सा ओपन कर देते हैं और थोड़ा थोड़ा जो ब्लड या ड्रेन होता है, ड्रेन आउट होता रहता है, ठीक है। जीएमसी 2016 में क्वेश्चन पूछा था एग्जांपल ऑफ द ओपन ड्रेन, 4 ऑप्शन ऐसे ही कुछ थे, आपको राइट आंसर करना था। अगर ऐसा पूछो तो पेनरोज ड्रेन। ये जेपी क्लोज सर्किट है, ये इसका देखो पूरा क्लोज सर्किट है, यानी कि दिस इज द क्लोज्ड ड्रेन। ये क्लोज ड्रेन है, जेपी ड्रेन भी होती है एक जो भी क्लोज्ड होती है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल किसका है, क्लोज ड्रेन का, और पेनरोज ड्रेन किसका है, ओपन ड्रेन। ये आगे एग्जांपल देखो मैंने समझा रखा है, बुक में अच्छे से सब कुछ एग्जांपल देख रहा आपको मिलेगा। ये देखिए ओपन ड्रेन एग्जाम्पल पेनरोज ड्रेन, क्लोज ड्रेन एग्जाम्पल जेपी ड्रेन, और यहाँ पर हिमोविक ड्रेन भी लिख सकते हैं। अब देखो इसमें पेनरोज ड्रेन का देखो ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल ये खुला हुआ है, यानी कि यहाँ से ड्रेन आउट होता रहता है, ठीक है। जब ड्रेन कम होने की पॉसिबिलिटी हो वहां पर मोस्टली जो ओपन ड्रेन यूज करते हैं, लेकिन जहां पर इंटरनल ऑर्गन्स की सर्जरी हुई हो, जहां पर पॉसिबिलिटी हो कि ज्यादा ब्लड ड्रेन होगा, तो वहां पर क्लोज्ड सर्किट ड्रेन यूज करते हैं, ठीक है। अब आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, लेकिन ओपन ड्रेन यूज करने का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, आपको देखो इंस्ट्रूमेंट मोस्ट ऑफ जो ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को आपको इस वाले एरिया से आइडेंटिफाई करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि उसका जो टिप होता है, टिप से यहाँ से आइडेंटिफाई करो, इसमें क्या स्पंज होल्डिंग फोर्सेप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरिया मार्क्ड इन बिलो इमेज। देखिए इस एरिया को आपको आइडेंटिफाई करना, तो दिस इज द एंटीरियर क्यूबिटल फोसा। A patient is admitted in emergency department with burn injury. Following the treatment approach used for healing the wound, denote the following is which type of therapy is used for healing. देखिए ये कल भी क्वेश्चन में आया था, कल मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया इसको, आज बता दूं, कल मेरे को साथ साथ ध्यान में भी आ गया था, लेकिन अब ये क्वेश्चन आज सामने आएगा। देखिए ये नेगेटिव वुंड थेरेपी, नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, इसमें क्या करते हैं, नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी में ये जो वुंड वाला एरिया होता है, जो उसकी हीलिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि वहाँ जो ड्रेन होता है या एक्जुडेट टिश्यूज वगैरह होते हैं, वहाँ पर नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करते हैं। इतना प्रेशर नहीं कि वो टिश्यू डैमेज हो जाए, बिल्कुल माइनर प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिससे जो क्या बोलते हैं वुंड की हीलिंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है और वुंड फर्दर या काफ़ी फास्ट हील होता है। तो ये जो नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी NPWT के नाम से भी आ सकता है। तो ये किस में यूज किया जाते हैं, यानी कि क्रोनिक कोई वुंड हो तो उसमें यूज किया जाता है, या फिर बर्न इंजरीज में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको देखो आइडेंटिफाई, ये ब्लेड आपको आइडेंटिफाई करना, देखिए ब्लेड को देखकर आपको आइडेंटिफाई, यहाँ पर तो 11 नंबर लिखा हुआ है इसलिए आप बता दोगे, लेकिन आपको देखकर आइडेंटिफाई करना है। तो 11 नंबर ब्लेड है, यहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका एग्जाम्पल देखिए, रेशनल देखिए, 11 नंबर ब्लेड देखिए, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर। मेरा यूज क्या होता है, देखो 10 नंबर की बात करें तो इंसिजन, स्किन इंसिजन के लिए, लेकिन 11 नंबर की बात करें तो ये क्या करते हैं, यूज्ड इन मेकिंग स्टेब इंसिजन टू इंसर्ट ड्रेन। जैसे ड्रेन इंसर्ट करनी है तो एक तरह से स्टेब इंसिजन, यानी कि तिकोना जो वो इंसिडिया मतलब पंक्चर करना हो स्किन में, तो 11 नंबर की नीडल सॉरी क्या बोलते हैं ब्लेड यूज की जाती है। 12 नंबर नीडल की बात करें तो देखिए इसके आगे से कर्व्ड है, यानी कि ये सूचर रिमूव के लिए, रिमूव सूचर और पेरोटिनिक क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी वगैरह में यूज की जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलें। आइडेंटिफाई द पर्सन इन बिलो इमेज। देखिए आपको ये पर्सन आइडेंटिफाई करना सब जानते होंगे, रोज फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हो आप, तो दिस इज द ही इज द CEO ऑफ फेसबुक, CEO ऑफ फेसबुक,
मार्क जुकरबर्ग। इसका नाम क्या है? मार्क जुकरबर्ग। सबके मैंने ये आपको अच्छे से एग्जाम्पल देकर, सॉरी रेशनल के साथ में इस क्वेश्चन का मैंने बुक में देखी, इतना शानदार रखा है। बार बार क्वेश्चन आता था इसलिए इसको हमने अच्छे से टेबल बनाकर समझाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली एम्स से कुछ भी दे सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। सीईओ व्हाट्सएप का सीईओ, यूट्यूब का सीईओ, इंस्टाग्राम का सीईओ, सीईओ फेसबुक, सीईओ अमेजन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, आपके काफी काम आने वाली है ये। और ये ऐसे मतलब पूरे 50% क्वेश्चंस आपको विथ रेशनल दिया हुआ है इसमें, ओल्ड पेपर वाली बुक में। आप अच्छे से पुराने पेपर कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द वुंड विच स्टेज ऑफ बेड्स और गिवन हेयर। देखिए वुंड पूरा मतलब एक तरह से सब कुछ दिख रहा है इसमें। थोड़ा सा इमेज ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए थोड़ा सा क्लियर विजिबल नहीं हो रहा, लेकिन आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर बोन भी दिख रही है, सबक्यूटेनियस टिश्यू भी दिख रहे हैं, मसल्स भी दिख रहे हैं, स्कार भी बना हुआ है चारों तरफ, स्लजिस भी है, सब कुछ है। इट मींस कि दिस इज द 4th ग्रेड वुंड। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द, इसको थर्मामीटर को आइडेंटिफाई करना है कौन सा थर्मामीटर है। दिस इज द डिस्पोजेबल थर्मामीटर। और इसकी खास बात क्या है डिस्पोजेबल थर्मामीटर के, विथ इन 45 सेकंड में, 45 सेकंड में रिजल्ट दे देता है ये। ठीक है, क्लियर है, काफी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली एम्स वगैरह में आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। देखिए 32 क्वेश्चन में चलने से पहले मैं कुछ डिस्कशन कर लेता हूँ। देखिए वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इसमें 117 क्वेश्चन में डिस्कशन करूंगा। अब मैं आपको बता दूं, इमेज बेस जो आपको चिंता लग रही है कि इमेज बेस क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, कहाँ से सोल्व करेंगे इमेजेस, तो आपको 50 इमेजेस एग्जाम में आएगी, लेकिन आपको कम से कम 500-700 इमेज देखनी पड़ेगी, उनको याद करना पड़ेगा, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में उन 50 या 40 जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं उनको आप राइट कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, हमने हमारी वेबसाइट पर इमेज बेस्ड की टेस्ट सीरीज चालू कर रखी है। ओनली किसकी? इमेज बेस्ड की टेस्ट सीरीज। इमेज बेस्ड की टेस्ट सीरीज जिसको आप वेबसाइट पर जाकर आज ही ज्वाइन कर सकते हो। वेबसाइट पर जाकर आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो। ये देखिए इसमें क्या है, देखो आप क्या क्या मिलेगा। 500 इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। वेबसाइट पर जाकर आपको 500 इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, 5 टेस्ट है, और इसकी प्राइस भी मात्र 139 है। आप आराम से जाकर 500 इमेज बेस को आपने देख लिया तो मान कर चलो आपके आने वाले एग्जाम का एक भी इमेज बेस क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। आप डायरेक्ट वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो miss9nursery.com, या फिर इन नंबरों पर मैसेज या कॉल करके आप खुद हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा मैं दूसरा डिस्कशन कर लूँ आप जो हमारा जो कॉम्बो प्लान चल रहा है बुक्स का, ये है मिशन परिचारिका। इसमें कंप्लीट थ्योरी है सभी सब्जेक्ट की, जिन्होंने स्टूडेंट ने मंगवाई है उनका अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है कि लैंग्वेज हमारी इसमें बिल्कुल इजी रखी हुई है। और इसके बाद में आपको थ्योरी पर्पज से किसी भी अदर राइटर की अदर बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं दावा करता हूँ, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी बुक से रेफरेंस लेकर बुक तैयार की है, चाहे वो एनक्लेक्स टाइप की बुक हो, चाहे लोकल गाइड्स की बुक हो, या फिर कोचिंग्स के नोट से काफी जगह से रेफरेंस लेकर बुक तैयार की हुई है। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो मिशन ओल्ड पेपर जो मैं डिस्कशन कर रहा था, इसमें 15,000 के आसपास एमसीक्यूज है। और ये नॉन टेक सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, जीके, ये सब्जेक्ट भी आपको कवर करना बहुत जरूरी है। 25 नंबर 20 नंबर क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपको एक बूस्टर मिलता है। तो पूरा कॉम्बो प्लान है जिसकी मात्र प्राइस जैसे 2400 रुपये होती है, लेकिन अभी आपको 1700 रुपये में ऑफर प्राइस मिल रही है। इसके साथ में आपको नोट सेट की टेस्ट सीरीज भी फ्री ज्वाइन करवा दी जाएगी चित्रावली, और इसके अलावा एक और टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज भी आपको ज्वाइन करवा दी जाएगी। दूसरी टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बता दूं, ये देखिए दूसरी टेस्ट सीरीज है नोटसेट चैंपियन। इसमें आपको क्या मिलेगा, 43 प्रैक्टिस टेस्ट है, 5000 एमसीक्यूज है। ठीक है, तो पैटर्न पूरा इसके हिसाब से ही है। देखिए यहाँ पर पैटर्न पूरा नोटसेट के हिसाब से ही, आप देखिए यहाँ पर पूरा इमेज बेस्ड क्वेश्चन, वीडियो बेस्ड क्वेश्चन, ट्रॉमा, सर्जरी, प्रोसीजर, प्रायोरिटी बेस्ड, एनक्लेक्स बेस्ड, कोविड-19 और सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज, नॉन टेक सब्जेक्ट, सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। और विथ रेशनल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। तो आप अभी ही इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर, या जो ये नंबर दिए हुए हैं इन नंबरों पर आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं अपन अपनी वीडियो पर, अपनी पेपर पर चलते हैं। ज़्यादा लंबी हो जाएगी अदरवाइज वीडियो। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट अप्लाइंग बाय द नर्स। देखिए ये जो इसमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या डिवाइस अप्लाई की जा रही है। सबको पता है पेशेंट सर्जरी से आता है, आईसीयू में आता है या पोस्ट ऑफ वार्ड में आता है, मोस्टली ये डिवाइस यूज करते हैं। कारण किस लिए याद करते हैं, न्यूमोटिक सीक्वेंसली कंप्रेसिव डिवाइस का नाम है, एससीडीवी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको किस लिए यूज करते हैं, टू प्रिवेंट डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस से प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं। आपको ये आइडेंटिफाई करना, इमेज देखिए, दिस इज द क्या है, टीपीएन, दिस इज द टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इमेज देखकर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो ओटी में यूज की जाती है, जो यूजुअली एनेस्थेटिक मेडिसिन है, तो ये कौन सी मेडिसिन आपको देखिए प्रोपोफॉल होती है, उसका कलर मिल्की वाइट कलर होता है। आराम से अगर इसने ओटी में काम किया है वो आराम से इसको आइडेंटिफाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है क्या है, दिस इज द ईटी ट्यूब, कप्ड है, आगे कप्ड हुआ तो कप्ड ईटी ट्यूब, कप्ड ईटी ट्यूब, राइट आंसर ए है इसका। इसको आइडेंटिफाई करना आपको बार बार आता है, हर एग्जाम में आता है। तो दिस इज द ओपीए, कल भी बताया था गुडल एयरवे है नाम, तो इसका GUEDL गुडल एयरवे, लेकिन इसको दूसरा नाम क्या है इसका, ओरोफेरिंजियल एयरवे। देखिए NPA नेजोफेरिंजियल एयरवे, ये सब देखो ये पूरे एयरवे मैनेजमेंट का आपको बताऊं तो इतना शानदार एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखिए एयरवे टाइप्स ऑफ एयरवे मैनेजमेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप अच्छे से इसको क्लियर कर सको। ठीक है, ये बुक्स में ऐसे ही दिया हुआ रेशनल के साथ में, जहां पर इंपॉर्टेंट लगा उसका अच्छे से रेशनल दिया हुआ। देखिए ये है ओपीए ओरोफेरिंजियल ओरियो गुडल एयरवे, देखिए ये इसका जो क्लिनिकल पिक्चर है, ह्यूमन कंसर्व इलस्ट्रेट पिक्चर है, जो इंस्ट्रूमेंट का इमेज है ये गुडल एयरवे। ये भी क्या कलर कोडिंग में आते हैं, अलग अलग कलर कोड की अलग अलग साइज अलग अलग डायमीटर होता है, लेकिन इतना ज्यादा डीपली नहीं जाना, फिर भी अगर आप याद रख सको तो आप आराम से इसको याद कर सकते हो। नेजोफेरिंजियल एयरवे की बात करें, देखिए ये नेजोफेरिंजियल एयरवे इस तरह से इंसर्ट किया जाता है, इस तरह लगाया जाता है, और ये इसके नंबरिंग है 2-3 में छोटी से बड़ी साइज की यहाँ पर रखे हैं। ये लेरिंजियल मास्क एयरवे LM, देखिए लेरिंजियल मास्क एयरवे दो तरह के होते हैं, क्लासिक हो गया और एक प्रोसील। ठीक है, दो तरह के एयरवे हो गए, एक होता है कॉम्बी ट्यूब और इसोफेजियल ट्रेकियल डबल लूमेन ट्यूब। देखिए इसको आराम से आपको आइडेंटिफाई करना है ताकि एग्जाम में आप गलत नहीं करो। ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से मैं मार्किंग हटा देता हूँ, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके आने वाले एग्जाम में अच्छे से क्लियर हो जाए। ये फिर आपको 37 क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द रेड कलर्ड वेवफॉर्म इन बिलो डिनोट पिक्चर, वही है। इसको देखो मैं कल भी बताया था, रेड कलर में जो IBP इंडिकेट होती है। IBP क्या होती है, इन्वेजिव ब्लड प्रेशर, जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर होता है उसको अपन IBP बोलते हैं, और NIBP नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर। नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर कौन सा होता है, जो अपन हाथ एंड के कप अप्लाई करके जो मेजर करते हैं वो कौन सा होता है, NIBP। लेकिन IBP कौन सा होता है, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, जिसमें स्पेशली ट्रांसड्यूसर होता है, ट्रांसड्यूसर की सहायता से जो वो कनेक्ट होती है आर्टेरियल ब्लड से कनेक्ट होती है, इसमें मैनोमीटर कुछ डिवाइस ऐसी कनेक्ट होती है, फिर जो इसका IBP मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आइडेंटिफाई द पल्पेशन टेक्निक इन बिलो डिनोट इमेज। देखिए ये वही ल्यूकोड मैनुअर आ गया, कल भी आया था ये। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट गिवन बिलो डिनोट इमेज, यही वो आ गया, डोयन रिट्रैक्टर आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है वही ऑटोक्लेविंग मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन सा किस क्या सैंपल लिया जा रहा है। देखिए आर्टेरियल सैंपल लिया जा रहा है, नीडल है, इंसुलिन नीडल है, इट मींस कि दिस इज ABG सैंपलिंग प्रोसीजर। ठीक है, इसमें कौन सी आर्टरी से ब्लड लेते हैं, रेडियल आर्टरी से। कौन सी आर्टरी, रेडियल आर्टरी से ब्लड लेते हैं। कौन सा ब्लड लेते हैं, आर्टेरियल ब्लड, किसके लिए, ABG सैंपलिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर इन बिलो गिवन इमेज। देखिए ये क्या हो रहा है, हर्निया हो रहा है, कौन सा हर्निया, इनग्वाइनल हर्निया, राइट आंसर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन है अपना वही, देखो इसको आइडेंटिफाई करना, ये क्या है, ये आपने फोटोथेरेपी मशीन के पास में देखना, ये क्या है, फोटोथेरेपी रेडिएंट मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दिस इज द एयर ओटोस्कोप। ठीक है, ऑप्थेल्मोस्कोप अलग होता है, सेम इसी तरह होता है, कंफ्यूज मत हो जाना, लेकिन दिस इज द आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये क्या है, एयर ओटोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कौन सी पोजीशन है, प्रोनिंग, जो आजकल काफी चर्चित में थी, ट्रेंडिंग में थी, किसमें यूज हो रही थी भी, कोविड-19 वाले पेशेंट्स में। कारण क्या था कि इससे ऑक्सीजन इंप्रूव होता था। और देखिए प्रोनिंग पोजीशन देते वक्त कितने पिलो यूज होते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 पिलो यूज होते हैं। यहाँ लिखा है यूजुअली 3 पिलोज आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोन पोजिशनिंग। ठीक है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट गिवन इन बिलो इमेज, ये क्या है, लेरिंगोस्कोप। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक्सिलरी रीजन, एक्सिलरी रीजन कौन सा है, ये रहा कौन सा, यानी कि यहाँ मार्किंग करनी थी शायद बुक्स में रह गई वो, तो आपको कौन सा है, यही मानकर चलो आप, तो ये एक्सिलरी रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यही वही आ गया, न्यूमोटिक कंप्रेसिव डिवाइस। अब ये इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा है, देखिए द थिंग्स गिवन इन बिलो पिक्चर आर यूजुअली यूज्ड इन ए क्लाइंट आफ्टर सर्जरी इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड टू प्रिवेंट फ्रॉम। क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया, ये तो आप बता दें कि SCD है, अब आपको पता नहीं होगा कि SCD क्यों यूज की जाती है, तो कर दोगे गलत। यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि SCD किस पर्पज से यूज की जाती है, क्यों यूज की जाती है। तो आंसर देखो इसका, सॉरी ऑप्शन देखो, ऑप्शन नहीं आए, ऑप्शन किधर गए इसके, 48 ये नीचे ही रहे, DVT से प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। राइट आंसर 48 में, देखिए 48 में राइट आंसर ए।
एक क्वेश्चन देखो, वीडियो पूरा देखना है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन आपको देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए। थोड़ा 10-15 मिनट और लगेगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन 110, 12, 17 या 16 क्वेश्चन है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं काफ़ी आपको फास्टली इसको कवर करवा लूँ। आपको आइडेंटिफाई करना थोरैसिक रीजन। तो थोरैसिक रीजन देखिए, इसमें 4 रीजन होते हैं, आपको पता है। सबसे ऊपर होता है सर्वाइकल रीजन, ए, बी हो गया थोरैसिक रीजन, सी हो गया लंबर रीजन, और डी है जो सैक्रल रीजन हो गया। तो इसमें थोरैसिक का पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसमें विच गोज कैनुला इन बिलो पिक्चर इज यूज्ड इन चिल्ड्रन। देखिए गोज यहाँ कलर कोडिंग तो आप देख नहीं सकते क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में बुक है। ठीक है, तो हमने यहाँ नंबरिंग डाल दी। तो अभी पूछ रहा कौन सा कैनुला यूज चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में कितना नंबर का कैनुला यूज होता है आपको पता होगा, 24 नंबर का। यानी 24 नंबर की कलर कोडिंग क्या होती है, येलो। यहाँ से आप और अच्छे से देख सकते हैं। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से देख सकते हैं कौन सी नंबर का कैनुला, क्या उसका कलर कोडिंग और कहाँ पर वो रिकमेंडेड यूज होता है। कल अपने पिक्चर आई थी एक ऐसी इस टाइप की कोई पिक्चर आई थी, वही यहाँ पर है। क्या प्रोसेस कर रही है यहाँ पर है, दिस इज द क्लोज्ड सक्शन कैथेटर। देखिए क्लोज्ड सक्शन कैथेटर है, उसका यूज कर रही है। देखिए ओपन सक्शन कैथेटर होता है, क्लोज सक्शन कैथेटर होता है। क्लोज सक्शन कैथेटर यूजुअली आइस शूज, ओटीज वगैरह में यूज होता है, या फिर जो क्रोनिक लॉन्ग बेड रिडन जो पेशेंट होते हैं जिनके फ्रिक्वेंटली सक्शनिंग की जरूरत पड़ रही है या काफी लंबे टाइम तक जरूरत है, तो वहां पर क्लोज्ड सक्शन कैथेटर यूज होता है ताकि इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि ईटी ट्यूब होती है वहाँ पर, काफ़ी सारी ट्यूब्स मुंह में इंसर्ट होती है, राइस ट्यूब होती है, आरटी ट्यूब वगैरह, तो इसलिए वहाँ पर जितना हो सके उतना कंटामिनेशन से बचने के लिए क्लोज्ड सक्शन कैथेटर यूज करते हैं, स्टरलाइज टेक्निक को मेंटेन करते हुए। यहाँ पर आपको देखिए मटेरियल इसको किस में डालना है। मटेरियल यूजुअली देखो डायरेक्टली अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये क्या है कि कॉटन स्वाब है, ड्रेसिंग मटेरियल है यूज किया हुआ, ब्लीडिंग वगैरह लगी हुई है, इसके ब्लड वगैरह, तो ये कहाँ पर डिस्कार्ड करेंगे अपन, येलो बैग में। द फॉलोइंग डिनोट इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन द क्ले। देखिए क्या है, आर्याज स्पेचुलम। आर्याज स्पेचुला है ना, आर्याज स्पेचुला वुड का होता है, लकड़ी का होता है मोस्टली। कहाँ पर यूज होता है, ये सर्वाइकल स्पेसिमेन लेने में। कौन से टेस्ट में, पेप स्मीयर टेस्ट में। कौन से टेस्ट में, पेप स्मीयर टेस्ट में। क्या नाम इसका, आर्याज स्पेचुला, ARYAS, आर्याज स्पेचुला। दिस इज इंस्ट्रूमेंट आर्याज स्पेचुला। यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप, रेशनल में सब मिल जाएगा आपको जो जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको ऐसे किसी पेशेंट की इस तरह से रिपोर्ट दे देंगे, समझ रहे हो मेरी बात को, यहाँ से दे देंगे, आपको इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इसे डायग्नोस करना पड़ेगा। तो देखिए ABG, आर्टेरियल ब्लड गेज ABG रिपोर्ट होती है, उसमें सिर्फ आपको 4 चीजें देखनी है। क्या चीजें देखनी है, 4 चीजें। वो 4 चीजें कौन कौन सी देखनी है, देखो मैं बता दूं आपको। रेस्पिरेटरी pH, PCO2, PCO3 और O2। देखिए यहाँ pH, PCO2, PCO3 और O2, 4 चीजें देखकर आप आराम से डायग्नोस कर सकते हैं। और चीजें आप देखो ही मत भूलिए। देखिए सबसे पहले देखो pH 7.1 है, 7.1 का मतलब एसिडिक लोअर साइड में। PCO2 35 है, 35 है PCO2 यानी कि नॉर्मल रेंज में। नॉर्मल रेंज कितनी होती है CO2 की, 35 to 45। क्लियर है। थर्ड नंबर पर CO3, HCO3 यानी कार्बोनेट कितनी है, 11। नॉर्मल कार्बोनेट की रेंज कितनी होती है, 22 to 27 मिलीक्यूलेट पर लीटर। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ बात करते हैं अपन फोर्थ नंबर क्या है अपना, O2 19 यानी कि ये भी ठीक है। अब यहाँ pH कम है, देखिए pH कम है और CO3 भी कम है, तो ये क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक से रिलेटेड हो जाएगा। पहली बात CO2 अगर नॉर्मल में है तो आपको रेस्पिरेटरी हो ही नहीं सकता, रेस्पिरेटरी जाना ही नहीं है। इसकी एक ट्रिक होती है रोमी, देखिए ROME, रोमी। ये काफी लंबा हो जाएगा, मैं यहाँ पर नहीं जाऊंगा, आप तो ये ध्यान रखिए कि CO2 नॉर्मल रेंज में है तो आपको सिर्फ CO3 पर फोकस करना है। CO3 कौन सी में है, CO3 लोअर रेंज में है, pH भी लोअर रेंज में है, यानी कि दिस इज द मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, सॉरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, दिस इज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन। ये यहाँ पे इसकी जो कंपेंसेंट वगैरह करता है, टेबल दी हुई है, आप इससे भी समझ सकते हैं। नेम ऑफ द प्रोसीजर इन वीडियो प्लेइंग इन द वीडियो। देखिए ये प्रोसीजर आपको वीडियो बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है। वही ईटी ट्यूब इंसर्ट की जा रही है इसमें, ये ईटी ट्यूब है और लेरिंगोस्कोप है, तो ये इंडोट्रेकियल इंटुबेशन। देखिए आपको जो कैनुला इंसर्ट किया है, देखिए इन द फॉलोइंग डिनोट प्रोसीजर कैनुला इंसर्टेड इन विच ब्लड वेसल। देखिए कौन सी ब्लड वेसल्स में कैनुला इंसर्ट किया, देखो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बेसिलिक वेन, एक्सिलरी वेन, रेडियल वेन या सेपेलिक वेन। आपको वेन का भी पता होगा तभी आप इसको आइडेंटिफाई करोगे। देखिए रेशनल में हमने समझा दिया ये चीज़ भी, दिस इज द बेसिलिक वेन, ये बेसिलिक वेन है। सेपेलिक वेन है इस तरफ की, जो थंब की तरफ की है वो
क्या वो सिपेलिक वेन है, और जो इधर लिटिल फिंगर की तरफ है वो है बेसिलिक वेन। द ड्रग बुपिवेक्सिन इज यूज्ड फॉर नर्व ब्लॉक के लिए जो वैक्सीन ये ड्रग यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 16-year-old अनमेरिड गर्ल कम टू द हॉस्पिटल फॉर वैक्सीनेशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, विच वैक्सीन आल्सो गिवन दैट टाइम। देखिए एक 16 साल की गर्ल्स है, वो हॉस्पिटल आई वैक्सीनेशन फॉर सर्वाइकल कैंसर, तो विच वैक्सीन आल्सो गिवन दैट टाइम। इसमें गार्डिसिल कौन सी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के लिए ही होती है, इसमें आल्सो नहीं आएगी, विच वैक्सीन गिवन दैट टाइम वैसे आएगी, आल्सो वर्ड नहीं आएगा इसमें। तो अब देख इस वैक्सीन के बारे में ये एचपीवी जो डिजीज होती है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से जो कैंसर हो सकता है सर्वाइकल कैंसर। देखिए सर्वाइकल कैंसर का मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या होता है, एचपीवी इन्फेक्शन, यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो ये जो ये वैक्सीन होती है एचपीवी वैक्सीन, ये कितने टाइम पर लगाते हैं, कितने साल पर लगाते हैं, 9 से 14 साल यहाँ लिखा हुआ है, या 15 से 26 साल, इसकी 3 डोज 2 डोज ऐसी होती है, ठीक है। तो इसका यही एचपीवी वैक्सीन का ही ब्रांड नेम क्या है, गार्डेसिल है, ठीक है। तो आप ये देख लेना और अच्छे से। इसके बाद में टेम्परेरी सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग इज नाउन एज एपनिया होता है, इन विच लियोपोल्ड मैनुअर फिटल एटीट्यूड में से फिटल एटीट्यूड की बात आ रही है, वो लियोपोल्ड 4th से शेष होता है। कल भी ये टेबल थी या टेबल आज भी यहाँ पर दी हुई है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से समझ सकते हैं। लियोपोल्ड मैनुअर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 1st का दूसरा नाम क्या, फंडा ग्रीव, 2nd का अम्ब्लाइकल ग्रीव, 3rd का 2nd पेल्विक ग्रीव और पावली ग्रीव, 4th का 1st पेल्विक ग्रीव। इनसे क्या क्या शेष करते हैं पूरा क्लियरली लिखा हुआ, आप अच्छे से देख सकते हो, पूरे चारों मैनुअर है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मानकर चलो। अगला क्वेश्चन है, विच नीडल स्टिक इंजरी में कोज इन्फेक्शन टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर एक्सेप्ट। देखिए विच नीडल स्टिक इंजरी की बात करें तो देखिए नीडल स्टिक इंजरी से कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं, एक्सेप्ट मलेरिया नहीं होता, बाकी एचसीवी, एचबीवी या एचआईवी हो सकता है। विच डाइट इज गिवन टू ए पेशेंट विद 4th स्टेज रेनल फेलियर, रेनल फेलियर का पेशेंट है, उसको क्या लो वॉल्यूम में कम वॉल्यूम रखना और हाई कैलोरी में डाइट देनी है उसको, ठीक है। अब इसके देखो रिनल जो स्टेजेस थे उसमें इंड स्टेज लास्ट स्टेज की बात करें, तब यहाँ देखो अपन किडनी फेलियर होता है, सीक्रेट क्रोनिक किडनी डिजीज की जो स्टेजेस होती है उसकी हमने टेबल दी है ताकि आपको और अच्छे क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर कैटेगरीज दी हुई है, आपको अच्छे से याद कर लेना, ये जेफआर के अकॉर्डिंग इसकी कैटेगरीज है, ठीक है। विच पोजिशन इज गिवन ड्यूरिंग वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए कौन सी पोजिशन, ये कौन सी पोजिशन है, दिस इज द डोर्सल रिकम्बिनेंट पोजिशन, जो यूजुअली किस में भी दी जाती है, क्या बोलते हैं, फीमेल कैथेटराइजेशन के लिए भी, ठीक है। नॉर्मल एचबी लेवल इन अडल्ट है, अडल्ट में नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है 12 to 15 मिलीग्राम प्रति। अब देखिए अडल्ट में इतना होता है और फीमेल में इससे भी कम हो जाता है, 11 से 13 तक फीमेल में मानते हैं, लेकिन न्यू बॉर्न में है जो हीमोग्लोबिन 17, 11, 20, 22 तक भी होता है, ठीक है। ए प्रेग्नेंट वुमेन हैज एचबी लेवल 8.5 ग्राम प्रतिशत स्टेज ऑफ एनीमिया। देखिए प्रेग्नेंट वुमेन का जो एचबी लेवल है 8.5 ग्राम है। एक बात ध्यान रखिए, अब अकॉर्डिंग टू, अब देख इसमें स्टेज ऑफ एनीमिया आपको आइडेंटिफाई करना है। देख अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर ये रीडिंग होती है, देखिए माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अकॉर्डिंग टू WHO ये है, और मोस्ट ऑफ WHO के अकॉर्डिंग ये पूछा जाता है सीवियर एनीमिया कब होगा, लेस देन 7 ग्राम डेसीलीटर अकॉर्डिंग टू WHO। अकॉर्डिंग टू ICMR रेट रीडिंग है। और अब देखो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हीमोग्लोबिन अकॉर्डिंग टू WHO कितना है, देखो 11 से कम हुआ। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात करें ना, 11 से कम हुआ तो वो क्या हो जाएगा, एनीमिया। अगर ICMR के अकॉर्डिंग बात करें तो 10 या 11 यानी कि 10 से कम होता है ICMR के अकॉर्डिंग तो उसको एनीमिया मानते हैं। WHO के अकॉर्डिंग अगर 11 से कम है तो उस कंडीशन को एनीमिया मानते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ पर, राजस्थान CHO में और कई जगह पर पूछा गया है। ये CDC के अकॉर्डिंग है, ठीक है। CDC के अकॉर्डिंग 11, 10.5, 11 फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। अब पोस्टमार्टम की बात करें तो बिलो 10। देखिए ये अगर पोस्टमार्टम की बात करें तो बिलो 10 अगर होता है तो उसको एनीमिया मानते हैं। ये क्लियरली देख लेना, सबकी अलग अलग गाइडलाइंस है। WHO की बात ज्यादातर पूछी जाती है, ठीक है। यानी एक तो एनीमिया किस कंडीशन को बोलेंगे, 11 ग्राम से कम हो जाए, या फिर सीवियर एनीमिया किसको बोलेंगे, जब 7 ग्राम से कम हो जाए। हैंड वॉशिंग टाइम अकॉर्डिंग टू WHO। देखिए हैंड वॉशिंग टाइम अकॉर्डिंग टू WHO, इसमें पूरा क्वेश्चन पूरा नहीं आया। इसमें क्या करना था, हैंड वॉशिंग विथ सोप एंड वाटर अकॉर्डिंग टू WHO। तो देखो दो कंडीशन, एक तो सोप एंड वाटर से, एक होती है एंड ड्रप से। देखो यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, भले आप यहाँ इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो,
काफी इंपॉर्टेंट बार बार पूछते हैं। हैंड वॉश विद सोप एंड वाटर, ध्यान दीजिएगा WHO के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अपन। इंडिया में 7 स्टेप फॉलो होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू WHO 11 स्टेज फॉलो होती है। हैंड वॉश विद सोप एंड वाटर कितनी 11 स्टेज, और टाइम कितना होता है 40 to 60 सेकेंड। क्लियर है। अब बात करते हैं सेकंड अपने हैंड वॉश विद एल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन, जो अपना हैंड रब होता है उससे टोटल स्टेप कितनी होती है उसमें 8 है, और रिक्वायर्ड टाइम कितना होता है 20 to 40 सेकंड। क्लियर है, अच्छे से ध्यान करना। और ओटी में रिकमेंडेड टाइम फॉर स्क्रबिंग 5 मिनट जो तक स्क्रब करना चाहिए। डेलियम 2018 कल अपन जो नया पेपर होगा उसमें आएगा एक क्वेश्चन, वहां पर 5 मिनट तक स्क्रबिंग के लिए हैंड वॉश करना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह PGI जिपमर एम्स का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ये विच प्रोसीजर इज नॉट यूज्ड इन चेस्ट फिजियोथेरेपी। देख चेस्ट फिजियोथेरेपी में कौन सी प्रोसीजर यूज नहीं होती? कपिंग, वाइब्रेशन, नेबुलाइजर, परकजन होती है, कपिंग भी होती है, वाइब्रेशन तो नेबुलाइजर एक चेस्ट फिजियोथेरेपी प्रोसीजर नहीं है। ये क्या है कि मेडिसिन देने की प्रोसीजर है, ठीक है, ये कोई फिजियोथेरेपी की मशीन नहीं है। नेबुलाइजर मीन्स की कोई इनहेलेंट के थ्रू मेडिसिन देना पेशेंट को, ठीक है। यूजुअली सेंसस मेंटेन इन द हॉस्पिटल एट मिड मॉर्निंग, नाइट, नन ऑफ देम। नाइट होता है मिड नाइट 12 बजे के आसपास जो सेंसस मेंटेन किया जाता है। विक्राइल 30 सूचर इज विक्राइल होता है नेचुरल एब्जॉर्बल सूचर, नेचुरल एब्जॉर्ब। विक्राइल इज एन एब्जॉर्बल सिंथेटिक यूजुअली ब्रांडेड सूचर मैन्युफैक्चर्ड बाय इथिकॉन, ये वो है जॉनसन एंड जॉनसन से। और इसका जो विक्राइल को जो एब्जॉर्ब करने का रिक्वायर्ड टाइम होता है वो 56 to 17 डेज होता है, यानी कि दिस इज द सिंथेटिक और एब्जॉर्बल। तो सिंथेटिक एब्जॉर्बल यानी कि राइट आंसर सी। साइट ऑफ इंजेक्शन फॉर लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन, LMWH के लिए हिपेरिन का टाइप है, इसी के लिए क्या बोलते हैं सबक्यूटेनियस। सीरम एल्बुमिन लेवल इज 2.3 ग्राम इन ए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिशन ऑफ एल्बुमिन फॉर दिस पेशेंट? देखिए एल्बुमिन हाइपरटोनिक फ्लूइड, और हाइपरटोनिक फ्लूइड मोस्ट ऑफ सेंट्रल लाइन से ही दिया जाता है, ठीक है। इसमें IV लाइन, इंट्रामस्कुलर, ओरल, ये IV लाइन नहीं होना चाहिए, सेंट्रल लाइन आएगा, यहाँ पर सेंट्रल लाइन आएगा। इसमें क्या मानना है आंसर 71 का C। IV लाइन दिया हुआ है लेकिन सेंट्रल लाइन से ही एल्बुमिन एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, इसको करेक्शन कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट रूट एंड डोज ऑफ इंजेक्शन विटामिन K इन न्यूबॉर्न। राइट रूट एंड डोज ऑफ इंजेक्शन विटामिन K इन न्यूबॉर्न। देखिए न्यूबॉर्न में 0.1 मिलीग्राम IM, 1 मिलीग्राम IM। अगर देखो न्यूबॉर्न अगर टर्म पर है तो 1 ग्राम IM देनी है, अगर बेबी प्री टर्म है तो 0.5 मिलीग्राम IM। क्लियर है। अब यहाँ पर भी एक कंडीशन ये होती है, न्यू गाइडलाइन है विटामिन K की, अगर बेबी 1000 ग्राम तक है तो उसको 1 मिलीग्राम ही इंजेक्शन लगाते हैं IM। ध्यान से सुनिएगा, बेबी का वेट यानी कि प्रीटर्म में भी आजकल 1 mg ही लगाने लगे। कितना वेट तक? 1000 ग्राम तक। एक्सट्रीमली न्यूबॉर्न बेबी है यानी कि बिलो 1000 ग्राम से अगर उसका कम है तो 0.5 डोज लगाते हैं। ये न्यू गाइडलाइन आप देख लेना। बाकी अगर आपके क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जाता है, अगर सिंपल से ऐसा ही पूछता है उसमें टर्म प्री टर्म ऐसा नहीं देते तब आपको 1 mg ही करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नॉट ए सीस्मोइड बोन? सीस्मोइड बोन कौन सी नहीं है? स्टेबिल, फिबुला, पटेला, फर्स्ट मेटाकार्प। फिबुला होती है, लॉन्ग बोन होती है, ठीक है। इसके बाद में 0.45% सलाइन इज एन एग्जांपल ऑफ दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक क्लाइंट से फील्स इचिंग एंड रेडनेस कैनुलेशन साइट इट इंडिकेट। देखिए यहाँ पर रेडनेस हो रहा है और इचिंग हो रहा है, टेंडरनेस भी होता है। टेंडरनेस, पेन, इचिंग, रेडनेस, तो वो क्या होगा? प्लेबाइटिस को इंडिकेट करेगा। अगर इडीमेटस, कूलनेस, ये 2 चीज हो रही है तो वो क्या होगा? इन्फिल्ट्रेशन को इंडिकेट करेगा। तो राइट आंसर क्या है इसमें? प्लेबाइटिस। क्वेश्चन क्या? ए नर्स मेजरिंग द ब्लड प्रेशर टू ए पेशेंट, द पेशेंट कंप्लेन कार्पल स्पाज्म, विच कंडीशन में इस कर से? कल भी बताया, देखो चोस्टिक साइन है C4 चिक पर अगर फ्लैप करेंगे तो स्पाज्म आएंगे, और इधर BP का अप्लाई करेंगे तो ये कार्पोपेडल स्पाज्म टाइप के आएंगे। तो ये कंडीशन कौन सी कंडीशन देखने को मिलते हैं? दोनों साइन। ये कार्डिनल साइन है हाइपोकैल्सीमिया की, हाइपोकैल्सीमिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? C। Which injection and dose given during active management of third stage of labor? देख थर्ड स्टेज ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट के लिए कौन सी डोज देते हैं? 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन IM। 10 या 20, एक बार मेरे को भी इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। 77A राइट है। 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन और IM रूट से
एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में ऑक्सीटोसिन देते हैं। लोडिंग डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इन एक्लेम्सिया, लोडिंग डोज देखिए इसमें 4 mg होती है। फिर मेंटेनेंस डोज आगे भी पूरा डिटेल में दिया हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग ब्लू थ्रेटेड स्पंज फॉर एब्डोमिनल सर्जरी। देखिए ब्लू थ्रेटेड स्पंज वो किस लिए यूज करते हैं, इट इज रेडियो ओपेक, ठीक है, रेडियो ओपेक होते हैं ताकि वो एक्सरे फाइंडिंग में आसानी से उससे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सके, ठीक है। सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है, अभी माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ सत्या नडेला, ठीक है। राइट आंसर क्या है इसका, ए। ड्यूरिंग सीपीआर रेशियो ऑफ एड्रेनलिन डाइल्यूशन इज यूज्ड 1000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, ए नर्स मेजरिंग असेसिंग द एपिकल पल्स इन ए क्लाइंट नर्स मस्ट नाउ द साइट ऑफ एपिकल पल्स इज, द साइट ऑफ एपिकल पल्स कौन सी होगी, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द मिड एक्सिलरी लाइन इन द लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड होगी फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द मिड एक्सिलरी लाइन इन द लेफ्ट साइड, ठीक है। राइट आंसर है, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर, राइट आंसर बी, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इसमें, हाँ सॉरी, इसकी जो एपिकल पल्स की साइट होती है, सॉरी इसकी एपिकल पल्स की साइट यहाँ पर होगी, यहाँ पर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द मिड क्लेविकल लाइन इन द लेफ्ट साइड, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसमें देखो ये यहाँ पर इस डायग्राम में भी बताया हुआ है, देखो एपिकल पल्स की साइट यहाँ पर होती है एग्जैक्टली, ठीक है, यानी कि अपेक्स ऑफ द हार्ट। एंटीडोट ऑफ ओपियोड पॉइजनिंग, ओपियोड पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या होता है, नालोक्सोन। अकॉर्डिंग टू WHO सर्जिकल स्ट्रेटेजी ऑफ सर्जरी इन ओटी विच टास्क शुड बी डन बिफोर स्किन इंसिजन, कल भी ये क्वेश्चन आया था, आज भी आ गया, रिपीट हो रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही साइन इन साइन आउट वगैरह। तो आपको यहाँ पर ये टेबल मिल जाएगी, यहाँ पर देखकर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बिफोर स्किन इंसिजन कौन से टास्क पूरा करते हैं टाइम आउट का, ठीक है। और इसमें कौन सा टास्क नहीं होता, 3 होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, आपको टाइम इन का भी ऑप्शन आएगा, लेकिन टाइम इन का ऑप्शन नहीं होता। और आप इसको अच्छे ट्रिक से याद कर सकते हो, मैंने कल ट्रिक बताया था, SITOSO, सिटोसो वाली ट्रिक से आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। SI मीन्स साइन इन, TO मीन्स टाइम आउट, SO मीन्स साइन आउट, क्लियर, ध्यान रख लेना ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्नामेंट्स शुड बी रिमूव्ड प्रायर टू द सर्जरी टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ इंजरी, से बचने के लिए। A nurse carrying an assigned client in ICU, nurse is noticing on the cardiac monitor that prominent U wave ST segment depression और prominent U wave, देखो prominent U wave सिर्फ एक ही कंडीशन में देखने को मिलती है, मोस्ट ऑफ हाइपोकेलेमिया वाली में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोकेलेमिया, राइट आंसर बी, ठीक है। ये यहाँ पर दिया हुआ है, देखो हाइपोकेलेमिया की फाइंडिंग्स, ये देखो प्रोमिनेंट यू वेव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू BMWM एंड नीडल इज डिस्कार्डेड इन विच कलर कोडेड बैग, व्हाइट बैग में जो पंचर प्रूफ कंटेनर में आपको डिस्कार्ड करना, जो व्हाइट कलर का होता है, नीडल्स, स्टिलेट या कोई और ऐसी भी नुकीली चीजें होती है, वो आपको किस में, व्हाइट बैग में डिस्कार्ड करनी है। येलो बैग में कौन सा आ जाएगा, ड्रेसिंग मटेरियल्स, ठीक है। 2 pint of IV fluid is prescribed for a patient, 2 pint of IV fluid prescribed for a patient, देखो इसमें आपको देखो 2 पिंट का मतलब 1 पिंट इक्वल टू 500 ml, 2 पिंट का मतलब 1000 ml फ्लूइड प्रेस्क्राइब किया हुआ है, कितना, जो कितनी रेट से जाना चाहिए, 125 ml पर आवर के, तो ये कितने आवर में इंजेक्ट हो जाएगा 8 आवर में। ये आप यहाँ पर रेशनल में देख लो, ये आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कितने टाइम में इंजेक्ट हो जाएगा 8 आवर में। कैसे सोल्व करना है, 2 पिंट 500 ml, सो 2 पिंट इक्वल टू 1000 ml, और 125 ml इंटू 125 इंटू 8 गुना करेंगे 1000 ml, यानी कि दिस फ्लूइड विल इन्फ्यूज्ड इन 8 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पिसिलिन इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर टू ए क्लाइंट इज 150 माइक्रोग्राम इन टेबलेट अवेलेबल इन 0.1 mg। देखिए ये क्वेश्चन भी कैलकुलेशन का है, ड्रग डोज कैलकुलेशन का डेफिनेटली 4-5 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको ड्रग डोज कैलकुलेशन भी अच्छे से देख लेना, देख ले। अब इस क्वेश्चन में पढ़िए कि डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया 150 माइक्रोग्राम का एक टेबलेट, और अपने पास अवेलेबल है 0.1 mg का। अब 0.1 mg देखो, 1 mg इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम, और 0.1 mg इक्वल टू 100 माइक्रोग्राम, ठीक है। तो अब डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है 150 माइक्रोग्राम का, अपने पास अवेलेबल है 0.1 mg का, तो 0.1 mg इक्वल टू 100 माइक्रोग्राम, तो अब यहाँ देखिए 150 माइक्रोग्राम इज अवेलेबल इन 1.5 टेबलेट, यानी कि जो नर्स है उसको पेशेंट को कितनी टेबलेट देगी, 1.5 टेबलेट, यानी कि 1.5 टेबलेट उसको देगी पेशेंट को,
नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर इंसर्शन ऑफ द आरटी ट्यूब एस्पिरेशन ऑफ द स्टोमक कंटेंट टू कंफर्मेशन ऑफ द राइट प्लेसमेंट शुड नॉट बी डन इन विच सिचुएशन। देखिए आरटी ट्यूब का इंसर्ट करने के बाद में उसका राइट प्लेसमेंट असेस करने के लिए जो एस्पिरेशन ऑफ द स्टोमक कंटेंट कौन सी कंडीशन में अवॉइड करना चाहिए, शॉक वाली कंडीशन में अवॉइड करना चाहिए। शॉक वाली कंडीशन में एक तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, दूसरी चीज उसमें फ्लूइड की वैसे ही कमी होती है, आप एस्पिरेट करोगे 5-10 ml आपने निकाल दिया तो और कम हो सकता है, इसलिए शॉक वाली कंडीशन को अवॉइड करते हैं। A client history of diabetes mellitus recently have ketone bodies in urine। कीटोन बॉडी यूरिन में आ गया, इट मीन्स की डायबिटीज कीटोसिडोसिस है उस पेशेंट के। कीटोन बॉडीज अगर यूरिन में प्रेजेंट है, इट मीन्स की डायबिटीज पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डीकेए। और डीकेए में क्या देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, इसका राइट आंसर आ जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। विच इज टू रिगार्डिंग मॉडिफाइड ईसीजी। देखो मॉडिफाइड ईसीजी और नॉन मॉडिफाइड ईसीजी, आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ईसीजी बिना मसल रिलैक्सेंट एनेस्थीसिया के ईसीटी देते हैं, वो आजकल जो आईएमएच जो नया केयर एक्ट आया है, इंडियन मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग डायरेक्ट ईसीजी यानी कि बिना मसल रिलैक्सेंट और एनेस्थीसिया के डायरेक्ट ईसीजी कॉन्ट्रा इंडिकेट कर दी है। अब सिर्फ इनडायरेक्ट ईसीजी या मॉडिफाइड ईसीजी ही यूज होती है, जिसमें प्रायर टू ईसीटी शॉक मसल रिलैक्सेंट यानी कि सुसिनाइलकोलिन और एनेस्थेटिक या थायोपेंटोल या फिर एट्रोपिन, ये 2-3 मेडिसिन होती है, वो इंजेक्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, तो मसल रिलैक्सेंट इज यूज्ड प्रायर टू ईसीटी। इनिशियली आफ्टर स्टार्टेड ऑफ द ब्लड ट्रांसमिशन टू द पेशेंट इज शोइंग फ्लश ऑन फेस, फ्लशिंग, tachycardia, hypotension, all these clinical features are indicate to this is the allergic blood transfusion reaction। ठीक है, फ्लशिंग, टेकार्डियन, हाइपोटेंशन, एलर्जिक हो सकती है ये या फिर हेमोलाइटिक भी हो सकती है, एक बार इसका सही है। दिस इज द एलर्जिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। नेक्स्ट इज आफ्टर जस्ट स्टार्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू द पेशेंट एनाफाइलेटिक रिएक्शन इज अकर्ड इन विच सिचुएशन विच इज ए प्रायोरिटी रिएक्शन। देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसे ही स्टार्ट करें वहां पर एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो गया, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी नर्स की, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एंड कंटिन्यू आईवी पेटेंसी विद नॉर्मल सलाइन। ठीक है, जब ब्लड चढ़ रहा हो तब नॉर्मल सलाइन के अलावा दूसरा फ्लूइड नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हो, एलर्जिक रिएक्शन हो गई हो या फिर उसको एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो गई हो, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन देन इन्फॉर्म टू डॉक्टर। ठीक है, पेशेंट विद इलियोस्टमी में हैव रिस्क ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। जो पेशेंट इलियोस्टमी होगा उसमें क्या ओपन वो होता है उसका स्टोमा, इसलिए वहाँ पर चांसेस होते हैं कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। ए क्लाइंट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन वार्ड टू अनदर वार्ड, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन द क्लाइंट एक्सीडेंटली फॉल डाउन ऑन द फ्लोर एंड मल्टीपल फ्रैक्चर्स आर नोटेड। ड्यू टू दिस इंसिडेंट नर्स इज लायबल फॉर नेग्लिजेंसी। ठीक है, असॉल्ट मीन्स धमकी देना, बैटरी मीन्स किसी को पेशेंट को बिना उसकी परमिशन के टच करना, सिलेंडर मीन्स की उसको मान हानि करना, उसके बारे में भला बुरा बोलना। सिलेंडर मीन्स स्पीकन, जैसे किसी के बारे में भला बुरा बोलना, टू स्पीक फॉल्सली वर्ड्स फॉर एनीवन, है ना। और लाइबल होता है, लाइबल क्या होता है, लिखित में किसी के खिलाफ मान हानि देना या कुछ बोलना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, नेग्लिजेंसी। What is the best position to relieve dyspnea? डिस्निया के लिए रिलीव करने के लिए मैंने कल भी बताया, रेस्पिरेटरी कंडीशन में जो हाई पावर पोजीशन बेस्ट रहती है। Which position is used during giving enema to an adult client? ये जो है सिम्स लेटर पोजीशन हो जाएगा, सबको पता है कि एनिमा में क्या पोजीशन देते हैं। सेंट्रल वेनस कैथेटर इज इंसर्टेड इन विच वेन्स एक्सेप्ट देखो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में इंसर्ट करते हैं सेंट्रल वेनस कैथेटर, राइट जुगुलर वेन, राइट फीमोरल वेन, लेकिन सिपेनस वेन में इंसर्ट नहीं है। सिपेनस वेन कहाँ होती है, अपने पैर में होती है, लोअर लेग में होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटीसाइकोटिक ड्रग कोज मिनिमम EPS एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स? कौन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग है जो सबसे कम करती है? क्लोजापाइन, जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक होती है ना, एटिपिकल न्यू जनरेशन की ड्रग से ये कम EPS साइड इफेक्ट करती है। अब क्लोजापाइन का एक और मैं साइड इफेक्ट बता दूं, ये क्या करती है, WBC को कम करती है, यानी कि न्यूट्रोपेनिया करती है। क्या करती है क्लोजापाइन, न्यूट्रोपेनिया, जिसकी वजह से कोई पेशेंट अगर क्लोजापाइन ले रहा है तो उसका फ्रीक्वेंटली CBC टेस्ट करना चाहिए। कई बार एग्जाम पूछा गया है कि क्लोजापाइन क्या करती है, न्यूट्रोपेनिया। तो पेशेंट में क्या और एक और कंडीशन हो सकती है, क्या रिस्पेक्ट होता है, उसमें इन्फेक्शन होने का चांसेस भी हो सकता है। अब ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, तो रीजनिंग के क्वेश्चन हालांकि सॉल्व करूंगा तो और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए सब में रेशनल दिया हुआ है, तो रेशनल के हिसाब से आप समझ सकते हो। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। फर्स्ट वाला, रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम द हाउस। देखिए ये H फॉर हाउस है, H फॉर हाउस, H फॉर हाउस,
एस फॉर हाउस, बीच में हाउस है। यहाँ से रेलवे स्टेशन क्या है, कितना है 5 किलोमीटर, ईस्ट साइड में, ईस्ट में कितना दूर है 5 किलोमीटर। देन रेलवे स्टेशन से पोस्ट ऑफिस कितना है 5 किलोमीटर पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, 5 किलोमीटर साउथ ऑफ द रेलवे स्टेशन। देन द लोकेशन ऑफ द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम होम। अब देखिए होम से पोस्ट ऑफिस की लोकेशन ये हो जाएगी, तो ये लोकेशन कौन सी है, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कौन सा, राइट आंसर बी। ऐसे क्लियरली यहाँ पे मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस है, क्योंकि मैथ रीजनिंग भी तो 20-25 क्वेश्चन आते हैं ना डेली एम्स वगैरह में, तो सब क्वेश्चन दिए हुए हैं मैथ रीजनिंग के, आप अच्छे से इसमें देख सकते हैं। सब रेशनल के साथ में स्क्रीनशॉट लेकर आप देख लेना इनके। वीडियो काफी लंबा हो गया, 1 घंटे के आसपास होने को आया, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस का और आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं और स्ट्रेटेजी, देखिए नोट सेट 21 के लिए ये ओल्ड पेपर तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसके साथ में आपको वेबसाइट पर जाकर www.missioninursery.com गूगल क्रोम में सर्च करो, वहां पर जाकर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। जो टेस्ट सीरीज में बता चुका पर ये टेस्ट सीरीज आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 5000 MCQs 43 प्रैक्टिस टेस्ट होंगे मात्र 350 रुपए में। 350 रुपए प्राइस है, 350 रुपए में आपको नर्सिंग ऑफिसर बना सकती है टेस्ट सीरीज। आपकी काफी मतलब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी भी, 1 महीना आपका। अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, कम से कम 1200-1300 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, आप भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ में जो इमेज बेस के लिए जो है मैं पहले ही बता चुका, इमेज बेस के लिए अलग है। अब ये जो ओल्ड पेपर वाली बुक होगी, इसमें टोटल सभी ओल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स के, इन सभी इंस्टीट्यूट के जो इसमें पेपर कहाँ गया वो, इसमें पेपर मिलेंगे आपको। इस बुक के बारे में ये कॉम्बो प्लान अभी हमारा चल रहा है, जिसमें आपको मिशन परिचारिका गाइड मिलेगी, जिसमें कंप्लीट थ्योरी, मिशन ओल्ड पेपर, जिसमें कंप्लीट MCQs आ जाएंगे सभी ओल्ड पेपर्स के, नॉन टेक्स्ट मैथ रीजनिंग जीके कंप्यूटर का ब्रीफली मिलेंगे, और जो प्रीवियस ईयर जो मैथ रीजनिंग जीके के क्वेश्चंस आए हुए वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। प्राइस है मात्र 1700 रुपये, ऊपर प्राइस चल रही है, जिसमें आपको नोट सेट की दोनों टेस्ट भी फ्री में मिल जाएगी। तो देर किस बात की, अभी आप इन नंबरों पर जो कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं या ऑर्डर कर सकते हैं, या अमेजन फ्लिपकार्ट से डायरेक्टली बाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर कल एक नई वीडियो लेकर आऊँगा, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, और उस मैं कोशिश करूँगा कि सभी एम्स के पुराने पेपर सॉल्व करवाने की, ठीक है। तब तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज। Are you want to become nursing officer? Yes, but confused which guide or book is best for nursing officer exams? Problem solved. मिशन हाई है ना? आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। अब नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान, क्योंकि मिशन हाई लेकर आ गया है कंप्लीट स्टडी मटेरियल। मिशन परिचारिका गाइड, ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स कंप्लीट थ्योरी विद इमेज। Mission Non-Tech, a short guide for all non-tech subjects like maths, reasoning, GK, computer and general science. ऑर्डर करें Amazon एंड Flipkart से। अब CHO और स्टाफ नर्स बनना हुआ बिल्कुल आसान। जी हाँ, क्योंकि अब मिशन हाई लेकर आया है स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस, मिशन CHO 2.0 सेकंड एडिशन, जो सभी राज्यों द्वारा आयोजित CHO और स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा के लिए भारत की पहली प्रमाणित गाइड है। ऑर्डर करें Amazon एंड Flipkart।